हेलो एवरीबॉडी। बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार को अपने आप को रिकॉर्ड करते हो कुछ बात करना एंड कुछ बताना है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम फेस द कैमरा, बट ट्राई करना चाह रहा था। कुछ चीज़ें सी मन में भरी हुई रहती हैं, हमेशा लोग बोलना चाहते हैं, कहीं किसी को बताना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते। मैंने सोचा इसी ज़रिए एक बार बात किया जाए, बोला जाए। कोई सुनना चाहेगा नहीं चाहेगा बट मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा था, कहीं पे अपनी बातों को रखना चाह रहा था। आज एक्चुअली मन में चीज़ें थी कि अभी रिसेंटली बहुत चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। तो हमेशा एक जो लड़के होने का प्रेशर हमारी सोसाइटी हम लोगों पे डालती है कि आप लड़के हो तो आपको ब्रेडर रहना है, आपको कमाना है, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली। सब चीज़ों की जिम्मेदारी लड़कों पे डाली जाती है। मतलब बट ऐसा नहीं है कि हम वो जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते या करना नहीं चाहते। तो कई बार क्या होता है ना, उस जिम्मेदारी के प्रेशर के अंदर में बच्चे टूट भी जाते हैं या बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब बहुत चीज़ें उनके मन में भी चलती है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अगर वो कमा नहीं पाए, अगर वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाए तो क्या होगा नहीं होगा, बहुत चीज़ें वो सोचते हैं। तो हम लोग भी इसी तरीके से प्रेशर में आए रहते हैं। मैं भी इस टाइप से कभी कभी सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्या क्या लोग सोचेंगे, क्या लोग बोलेंगे। क्योंकि हम हमेशा सोसाइटी में कंपेयर करते हैं, देखते हैं अच्छा दूसरे ऐसे कर रहे हैं, दूसरा वैसा कर रहा है, उसने अपनी लाइफ में वो अचीव कर लिया, वो अपने पेरेंट्स को वो ऐसा लाइफ दे रहा है, उनको रिटायर करा लिया या कुछ भी। हम उस कंपैरिजन में हम भी चले जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी एज हो रही है, ये राइट नाउ लाइक आई एम टर्निंग 35 एंड एट दिस पॉइंट ऑफ एज एनी गाय एट माई एज वही यही सोचेगा कि मैं इस एज पे भी आके अगर नहीं कमा रहा हूँ, नहीं अपने परिवार का ध्यान रख पा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर में, क्या मेरा है नहीं है। तो हम सब उस प्रेशर को हर दिन अपने ऊपर लेते हैं, अपने अपने को झेलते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हम काम कर रहे हैं, हम लाइफ को चला रहे हैं, लाइफ चल रही है एंड हर चीज़ अपने प्लेस पे आती जाएगी हम जब मेहनत करते रहेंगे। ये सब चीज़ें हम सोचते हैं और होने और होगी भी, लेकिन बस वही है कि क्या है कि आप इंसान हो और ऐसा बात है। आप हर दिन कुछ ना कुछ देख रहे हो, कुछ ना कुछ हो रहा है तो आपको भी लगता है कि क्या होगा नहीं होगा। तो हर कुछ आप फेस करते हो, ये सब चीज़ें होती रहती है आपके साथ में। यू नो दैट इट्स डिफ़िकल्ट फॉर गाइस। हम बेचारे लड़के जो है इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं, फिर इन सब चीज़ों के बारे में अपने माँ बाप से भी बात नहीं करते हैं। क्या है ना, लड़कों को तो इसी तरह से बड़ा किया गया है, कुछ भी हो जाए एकदम स्ट्रांग होकर फेस करना है, इमोशनल नहीं होना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। हम उस टाइप पे शो नहीं करना है, सप्रेस कर देते हैं उनकी इमोशंस को, हम दबा देते हैं एंड दूसरों के सामने हम स्ट्रांग बनते हैं जबकि वो भी वीक है। हमें भी इमोशंस हैं, हम भी रोते हैं, बट क्या है ना, सोसाइटी हमें रोने नहीं देती। हमसे वही चाहती है कि हम लोग स्ट्रांग रहें, बट वी आर चेंजिंग। सोसाइटी थोड़ी थोड़ी चेंज होगी इस चीज़ों में, शायद आगे चीज़ें चेंज और ज़्यादा मिलेंगी, बट अभी का तो मुझे पता नहीं। अभी तो हमसे एक्सपेक्टेशंस अभी भी वैसी ही रहती हैं सोसाइटी की, सबकी। माँ बाप भी नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं कि माँ बाप आपको आपसे वैसे कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, माँ बाप कभी वैसा चीज़ नहीं रखते। वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे, ध्यान रखेंगे, चाहे आप सक्सेसफुल हो नहीं। और सक्सेस क्या है, आपके लिए सक्सेस कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी, तो डिपेंड करता है उस पर। लेकिन माँ बाप जो है कभी भी आपसे इसलिए प्यार नहीं करेंगे कि आप सक्सेसफुल हो गए हो। आप नहीं भी करोगे आप लाइफ में, आप सक्सेसफुल उनके लिए हो, आप उनके लिए अच्छे हो एंड इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को कर रहे हो तो आप अच्छे हो बस। तो हर लड़का हर चीज़ हर समय कुछ ना कुछ फेस कर रहा है, उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है एंड मैं भी ये सब चीज़ें फेस करता रहा हूँ। मैं भी खुद खुद को लेके हमेशा सोचता आ रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है या जो मैंने किया है,
क्या मैंने ठीक किया है नहीं किया है, मेरे मॉम डैड मेरे से प्राउड होंगे नहीं होंगे, वो क्या सोचेंगे। तो हर बार इट्स बिन द रोलर कोस्टर राइड जो चलते रहा है मेरे साथ में। बट मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर लिया मैंने ओवर द ईयर्स में कि नहीं, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेटेज दे के फ़ायदा नहीं है। हाँ, मेहनत करनी है, काम करना है, चीज़ें अपने आप आएंगी लाइन पे एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट। बट अगर मैं इस प्रेशर में जीऊँगा तो मैं शायद उसी प्रेशर में आगे अपनी लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। यानी वो नहीं होना चाहिए कभी भी। आपको लाइफ इंजॉय करनी है, आपको लाइफ अपना अच्छे से रहना है, करना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि आज अब मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने समय का लाइफ देखा, उसमें लास्ट में उसने बहुत बढ़िया बात की कि बोली, अ डे स्पेंड फॉर डूइंग योर वर्क इज़ अ डे स्पेंड नॉन प्रोडक्टिव, क्योंकि आप उस दिन कमाने के लिए काम कर रहे हो। बट अ डे स्पेंड विद योर फैमिली फ्रेंड्स वो प्रोडक्टिव है, क्योंकि आप उनके साथ में रह रहे हो, करते हो, बिकॉज दे आर द रियल वेल्थ। एंड दैट्स ट्रू कि आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस, फ्रेंड्स, आपके वही आपकी वेल्थ है, ना कि जो समय आप बिता रहे हो ऑफिस में या अपने बिजनेस में कहीं पे भी काम करके पैसे कमाने के लिए। वो आपको कमाने हैं, बट आपकी वेल्थ जो है आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, यही सब है। तो लाइफ को एंजॉय करते रहना चाहिए और हमेशा चिल करते रहना चाहिए। ये स्ट्रेस को अपने दिमाग पे आने देना नहीं चाहिए हमें। हम जितना एंजॉय करेंगे, जितना चिल करेंगे, वो हमारे फेवर में बहुत अच्छा काम करेगा, ये मानता हूँ मैं। और मैंने भी बहुत मुश्किल से सीखा है ये सब चीज़ें, क्योंकि पहले मैं ये सब चीज़ें नहीं करता था। एंड स्लोली एंड स्टेडली मैंने सिर्फ सीखा है, समझा है कि क्या होता है, कैसे आपको लाइफ में अपना रहना चाहिए, किस तरीके से एंजॉय करना चाहिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ट्राई करने से कुछ भी हो सकता है। ओके, चलो, बाय बाय।